जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने हाइजीन कैंपेन्स को कंडक्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं साथियों, जिनको हमें बस ध्यान देना है। आप सभी करते होंगे, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज और आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं जब प्रोडक्ट की नॉलेज हमें सही तरीके से होती है तो अपने आप आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है कि हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में किसी भी जुड़े हुए इसी विषय पे हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। हाइजीन से रिलेटेड आपके जितने भी हमारे कीसोल के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी सही आदतें हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से समझ होना चाहिए। इसी के साथ साथ जरूरी है कि हम जब अपने हाइजीन कैंपेन्स के लिए जाएं तो हम भी अपने हाइजीन के ऊपर प्रॉपरली ध्यान रखें। हमारा जो गेटअप है, पर्सनालिटी वाइज हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, हर एक चीज आपके बारे में बोलती है। क्योंकि आप जब वहां पर जाते हैं सेशन लेने के लिए, आप बाद में बोलते हैं, पर पहले आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं वहां पर, वो बोलता है। तो इस टॉपिक के ऊपर जब आप शुरू कर रहे हैं बात करना, सबसे पहले नॉलेज सही होनी चाहिए। दूसरी, हमारा प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परमिशन लेना। हम कहीं भी जा रहे हैं, चाहे हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, ऐसी किसी जगह जा रहे हैं जहां महिलाएं काफी अच्छी मात्रा में एकत्रित हो सकती हैं, या ऐसी किसी सोसाइटी में हम जा रहे हैं जहां पर हम ये हाइजीन कैंपेन प्लान करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें पहले परमिशन लेनी होगी। वहां के जो भी मुख्य आपके अधिकारी होंगे, आप उनसे परमिशन ले सकते हैं, और परमिशन मिलने के बाद आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने विजन को बताइए कि किस तरीके से एसडीएफ के साथ मिलकर कीसोल पिछले कई सालों से इस मुद्दे के ऊपर, इस विषय के ऊपर जागरूकता पूरे देश भर में फैला रहा है। कितनी सारी हाइजीन रैलीज और कैंपेन्स कंडक्ट करके ये जागरूकता फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आज हम फिर से यहाँ आपके इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, इसके जरिए हम अपने इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं इस विषय के ऊपर। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम ऐसे सेशंस के लिए जा रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर रखें कि हमें क्या क्या चीजें जरूरी वहां पर लेके जानी है, ताकि मौके पर जब हम पहुंचे तो कोई भी चीज मिस ना हो। जब आप पूरे रेडी स्टेट में जाते हैं, नॉलेज सही होती है, हमारे पास सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हमारे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि आपकी सैंपल पीपीटी, जो भी प्रोडक्ट सैंपल होते हैं, या पीपीटी जिसको आप अपने फोन पे रख के आराम से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए, लोगों को बताने के लिए, ये सारी चीजें आप अपने साथ रेडी रखिए। ये जब आप सब रेडी स्टेट में रहते हैं तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप होता है साथियों। इसके साथ जब भी हम सेशन को स्टार्ट करें, मतलब हाइजीन कैंपेन को हम जब स्टार्ट करते हैं बात करना, हम एकदम से मेन विषय पर ना ही आए तो अच्छा है। धीरे 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 हम बात करना शुरू कर सकते हैं। अपने से जुड़ी कुछ कहानियां बता सकते हैं, लोगों से उनकी कहानियां सुन सकते हैं। इस तरीके से करने से ऑडियंस थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो अपने दिल की बात कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही अगर हमने उनको बता दिया कि आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, या हाइजीन के बारे में एकदम से हम स्टार्टिंग में बात करने लगते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रहे हैं, वो असहज असहज भी महसूस कर सकते हैं, मतलब अनकंफर्टेबल भी महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जब हम होस्ट कर रहे हैं, या हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, या हम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हम पहले सुनिश्चित करेंगे कि लोग कंफर्टेबल होके इस विषय पे बात करने के लिए रेडी हो जाएं। जैसे सब कंफर्टेबल होते हैं, असहजता खत्म होती है, लोगों के अंदर कंफर्टेबल महसूस होता है कि हाँ बात कर सकते हैं, लोग ओपन होना शुरू करते हैं, तब आप इस विषय के ऊपर एक डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि वो अपनी, हो सकता है जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो वो आपसे खुलकर बात करेंगे, अपनी जो निजी प्रॉब्लम्स, इनसे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करना शुरू करेंगे। और जब वो बात शेयर करना शुरू करेंगे, तब आप, कई बार आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम बहुत पुरानी से टाइम से चली आ रही है। उनको भी नहीं पता होगा, कई बार हाइजीन कैंपेन के दौरान ही पता चलेगा कि वो जिस प्रॉब्लम को इतने टाइम से अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो बेसिकली एक छोटी सी गलत अपनी हाइजीन हैबिट से ही स्टार्ट हो रही थी। तो ये धीरे धीरे आप ओपन डिस्कशन में बात कर सकते हैं। जब आप सेशन ले रहे हो, हाइजीन कैंपेन ले रहे हो, तो उसमें अपने हाइजीन के जुड़े हुए जो फैक्ट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको जरूर हाईलाइट करिए। मकसद यहाँ हमारा किसी को डराना नहीं है, बस यस, हम उनको फैक्ट्स बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में देश में इस कदर यूटीआई या सर्वाइकल कैंसर जैसी और इत्यादि
और भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पुअर हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन की वजह से लोगों के बीच में प्रॉब्लम की तरह अपने घर कर चुकी है। सर्वाइकल कैंसर के आप डेटा शेयर कर सकते हैं कि हर रोज 350 से ज्यादा नए कैंसर के केसेस आते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पाया जाता है, जिसमें से आपके 200 से ज्यादा अधिक हर दिन लेडीज जो है अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। 8 मिनट में एक लेडी की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है लेडीज के डेथ्स का। यूटीआई के केसेस हर रोज साथियों 5 से 8 लाख नए केसेस आ रहे हैं। ये तथ्य एकदम सही है। आप खुद भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस में आप जब बात करेंगे तो आपको सुनाई ही देगा कि किसी ना किसी को यूटीआई जरूर है। ये यूटीआई की दिक्कत जब आप गर्भावस्था में होते हैं तो 3 से 24% तक बढ़ जाती है। डायबिटीज केसेस में और बढ़ जाती है। वृद्ध लोगों में ये 2.5% बढ़ जाती है। आरटीआई, एसटीआई जैसी गंभीर बीमारियां आपके अंदर आ सकती हैं, पनप सकती हैं, घर कर सकती हैं, अगर हम लंबे टाइम तक पुअर इंटीमेट हाइजीन को लेकर अपने साथ चल रहे हैं तो। इसी के बाद हमारा आता है एथिकल प्रमोशन। सॉरी, इसके साथ हमारा आता है कि हमने प्रॉब्लम्स तो बता दी, अब इसके बाद आता है हमने सॉल्यूशंस भी बताना जरूरी है। जब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि आपका सही सोल्यूशन मतलब प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, सही प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए, क्या गलत आदतें वो जो कर रहे थे जिनको उन्हें बंद करना चाहिए। यहाँ पर हमें उन्हें एजुकेट करना है। जब हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जब सोल्यूशंस भी बताएंगे तो वो उनको पता चलेगा कि सही चीज उनको क्या करनी है। ठीक है, जैसे कि पुरानी आदतें, जैसे कि कपड़े का इस्तेमाल करना, टाइमली पैड्स को नहीं चेंज करना, इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, पीएच लेवल क्या होता है, पीएच लेवल डिफरेंट क्यों होता है महिलाओं और पुरुषों में। ऐसे तथ्यों को, ऐसी चीजों को बता के उनको एजुकेट करना। इसी के साथ साथ एथिकल प्रमोशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एथिकल प्रमोशन करने से मतलब होता है हमें बहुत ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, हमें किसी को भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। अगर समस्या है तो उसी से जुड़ा हुआ जो सटीक एक उपाय है, जो प्रैक्टिस है, वो फॉलो कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, वो चीज हमें जरूर वहां पर बतानी है। जितना पूछा जाए उसी से जुड़ा हुआ हमें जवाब देना है। किसी भी ऐसी चीजों में उलझाव में नहीं फंसना है, किसी को विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी हमें करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमने अभी तक चीजें यहाँ बात की उनमें से कुछ मोटी मोटी चीजें, या मैं कहूँ कि सरसरी इन चीजों में हम जो एक ध्यान ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए। जब भी हम परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट लेटर होता है, इससे हम जब बात करने जा रहे हैं, जब परमिशन लेने जा रहे हैं, तो जो सामने संस्थान या जो भी अधिकारी बैठा है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हम प्रॉपर एक फॉर्मेट में फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्थानीय प्राधिकारी को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे कैंपेन्स में आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप कर सकते हैं ये चीज तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब कोई ऐसा कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर या कोई उच्च लेवल का अधिकारी ऐसी बातों को करता है तो लोग इन बातों की, इन विषयों की गंभीरता को समझते हैं। हाइजीन कैंपेन्स को अपने अच्छे से कवरेज दीजिए, मीडिया कवरेज। अगर स्थानीय कोई न्यूज़पेपर है या आपके टीवी चैनल्स हैं, या आप खुद अपना एक फोन, जो सबके पास आज के पास स्मार्टफोन होता है, अच्छे से अपने कैंपेन को कैप्चर करें, अच्छे एंगल से ले जहां पर आपका फोटो अच्छा आ रहा हो, ऑडियंस अच्छे से दिख रही हो, हमारे एसडीएफ का बैनर अच्छे से दिख रहा हो। ड्रेस कोड फॉलो करना साथियों बहुत जरूरी है। रेड एंड व्हाइट ये हमारा ड्रेस कोड होता है। ये अपने आप में बोलता है कि हम एक विषय पे बात करने जा रहे हैं। एक गलती जो हम सभी करते हैं, हाइजीन कैंपेन्स करके आते हैं बट फॉलो अप नहीं लेते हैं। अगर हम फॉलो अप नहीं ले रहे हैं तो वन टाइम एजुकेशन की तरह हम सिर्फ हाइजीन कैंपेन दे के लोगों को बता के चले आते हैं, उसके बाद फॉलो अप नहीं ले रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आएगा। इतना याद रखिए साथियों। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, हमने सही प्रैक्टिसेस बताए, प्रॉब्लम्स बताए, अब सोल्यूशंस के लिए जब प्रोडक्ट्स बताए, प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी से हमारे जो रिपीट परचेजेस होती हैं वो भी बढ़ती हैं और लोगों के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ाव बना रहता है। तो जब भी हम सेशंस अपने हाइजीन कैंपेन्स के लिए जा रहे हैं तो वापसी के पहले कुछ चीजें सुनिश्चित करनी है कि सबका नाम और नंबर आप नोट करके आए, रिकॉर्ड में रखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं या व्हाट्सएप में उनको अपने साथ जोड़ें। रेगुलर फॉलो अप करते रहें, जितनी अपडेट्स आ रही हैं, जानकारी है, उनको उनके साथ शेयर करते रहें। प्रोडक्ट्स जो नए लॉन्च हो रहे हैं
और उसके अलावा भी कोई चीज अगर आप बताना चाहते हैं जो कि इस प्रोडक्ट के साथ या हाइजीन प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ा है, उनको वो आप बता सकते हैं। इंटीमेट वॉश रेगुलर इस्तेमाल करना है। कंपनी की साइड से बहुत सारी हमारी इन्फोग्राफिक्स, हमारी वीडियोस, हमारी स्टोरीज आती हैं जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के इसको करते करते आप अपने नेटवर्क को और कनेक्ट को और बढ़िया बना सकते हैं। तो साथियों, अगर सरोज देवी फाउंडेशन के बैनर की या रिक्वेस्ट लेटर की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप श्रीलता मैम से नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7907897048। इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लेटर और बैनर की रिक्वेस्ट रख सकते हैं।